Bismillahirrahmanirrahim. This is Adil. Today I'm here to discuss about what is tide depreciation. Tide depreciation, it is a calculation in which we can calculate tire life expectancy. Tire depreciation could be determined when we know about actual value of tire. टायर डिप्रिसिएशन हम उस वक्त तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक हमें टायर की एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कीमत उसकी ना पता हो। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ। लेट्स से कि हमारा जो आजकल जो टायर की कीमत चल रही है, जो ट्रेलर के साथ जो टायर होता है, उसकी जो कीमत है वो एग्जांपल के तौर पर हम दे रहे हैं। प्राइस ऑफ टायर क्या, 70,000 का हमारा टायर है। ठीक है। अब टायर जब हम परचेज करते हैं तो उसकी टायर लाइफ भी होगी। वो मैन्युफैक्चरर हमें खुद बता देता है कि ये इतनी मुद्दत तक ये टायर हमारा चल सकता है। जो टायर की जो लाइफ है वो हम खुद से भी सेट कर सकते हैं। लाइफ ऑफ टायर, या हम इसको टारगेट कह लें, वो हमने सेट कर लिया जी 1,30,000 किलोमीटर। 1,30,000 किलोमीटर के बाद हम इस टायर को, जो हमने 70,000 का टायर लिया, उसको हम चेंज कर देंगे। अब हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है पर किलोमीटर। पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को मैं सिर्फ DEP लिख रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म इसकी यूज कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 70,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 130,000 किलोमीटर। ओके। तो ये हमारे पास एक टायर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी पर किलोमीटर। पर किलोमीटर जो टायर का जो एक्सपेंस होगा, अगर टायर 1 किलोमीटर चलता है तो उसका, उसकी जो 0.5, यानी कि हाफ ऑफ 1 रुपीज, वो उसकी कीमत कम हो जाती है। ठीक है। और अब ये हमारा एक टायर है, और हमारे पास टोटल कितने टायर होते हैं विद वन ट्रेलर? 22। तो अब आप टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ वन ट्रेलर पर किलोमीटर, वो हम करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोमीटर की हमने डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 के साथ। ठीक है। अब हमारी, जी, ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है एक ट्रेलर की 22 टायर्स की पर किलोमीटर के साथ। अब देखें, अब आपकी गाड़ी जाती है कराची से, उसने ट्रिप स्टार्ट किया और वो इस्लामाबाद गई। इस्लामाबाद के बाद वहां से फिर ऑफलोड हो गई, वहां से फिर उसने वेट कैरी किया और कराची में उसने ऑफलोड कर दिया। अब ये टोटल एक 1 राउंड ट्रिप हो गया। अब हम निकालेंगे कि हमारा टायर कितना डेप्रिसिएट हुआ है। तो मैं आपको, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमने एक इस्लामाबाद के ट्रिप, अगर गाड़ी करती है कराची से इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद से फिर कराची में आ जाती है, तो अब मैं आपको, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वन राउंड ट्रिप किलोमीटर, वन राउंड ट्रिप किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची इज 3000 किलोमीटर। अब हमने पूरे एक राउंड ट्रिप की डेप्रिसिएशन निकालनी है, टायर डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 1 किलोमीटर की डेप्रिसिएशन निकाली थी पर किलोमीटर की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन राउंड ट्रिप के साथ। इस तरह अगर आपने दो राउंड ट्रिप लगाए हैं तो उसकी भी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। आप उसको 6000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो अब आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारी जो टायर डेप्रिसिएशन है वो आ गई है जी 38,000, 38,078। ये देखें, इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है। जब नीचे चला गया कोई बात नहीं, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हम, हमारा जो टॉपिक था वो था टायर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि टायर डेप्रिसिएशन होती क्या है। देखिए, हमने एक एसेट खरीदा, वक्त के साथ उसकी वैल्यू जो कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है वो चीज़ डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। वो कितनी डी वैल्यू होती है। अगर वो टायर हैं तो जाहिर बात है उसका माइलेज के साथ कंसर्न है, तो वो जितने किलोमीटर चलेगा उतनी उसकी माइलेज का, उतनी उसकी वो डेप्रिसिएट होगा। तो हम सबसे पहले हमें एक यूनिट, अगर 1 किलोमीटर चलता है तो वो कितना डेप्रिसिएट होता है, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। फिर उसके बाद उस गाड़ी के साथ कितने टायर अटैच हैं। अगर हमारा ट्रेलर वो 22 व्हील्स का है तो हम उसको 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 18 व्हील्स का है तो हम उसको 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 14 व्हील्स का है तो हम उसको 14 व्हील के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हम टायर की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं इस पर दोबारा इस चीज़ को शॉर्टली इसको एलेबोरेट कर दूं। जैसा कि व्हाट इज टायर डेप्रिसिएशन, इट इज अ कैलकुलेशन इन विच वी कैन कैलकुलेट द टायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। टायर depreciation could be determined when we know about the actual cash value of tire। जब तक हमें उसकी एक्चुअल कीमत का पता नहीं होगा तो हम डेप्रिसिएशन निकाल नहीं सकते। जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, प्राइस ऑफ टायर आजकल तकरीबन 70,000 का टायर मिल जाता है, तो 70,000 लिया। अब हमने टायर की जो लाइफ है ना वो खुद हम सेलेक्ट करते हैं। कुछ कंपनी है वो 1,15,000 किलोमीटर करती हैं, कुछ 90,000 करती हैं। वो टनेज के हिसाब से होता है, कितना टनेज वो कैरी करती हैं, उस हिसाब से वो टारगेट सेलेक्ट करती हैं कि हमारे जो टायर है उसकी लाइफ ये होगी। अब मैंने जो लिया है वो 1,30,000 अब डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकालनी है। जो भी हो, आपने टायर की डेप्रिसिएशन निकालनी है, आपने क्या करना है, सिंपल सेवन जितने का टायर लिया है उसको उसकी होल लाइफ के साथ आपने उसको डिवाइड करना है। होल लाइफ के साथ वो आ गया 0.58 रुपीज पर किलोमीटर। अब ट्रेलर के साथ टायर कितने हैं, 22 है। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ वन ट्रेलर की, यानी कि हमने पहले यहाँ पे हमने एक टायर की निकाल ली थी, अब हम 22 टायर्स की निकालेंगे तो वो हम 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी कि वन राउंड ट्रिप पे अगर हमारी गाड़ी एक पूरा एक राउंड ट्रिप लगाती है तो उसका टायर कितना डेप्रिसिएट होते हैं। हमने आपको बताया जी कि वन राउंड ट्रिप पे जो किलोमीटर हैं, अगर लेट्स से कि अगर गाड़ी इस्लामाबाद जा रही है, कराची से इस्लामाबाद और फिर कराची आ गई है, तो वो 3000 किलोमीटर उसने माइलेज की है। और टोटल टायर डेप्रिसिएशन निकालना यही है कि जो 22 टायर्स की पर किलोमीटर पे आपने निकाली है उसको आप 33,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 38,078 रुपीज। थैंक यू, शुक्रिया।